हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइज, मैं आप लोग के लिए आज एक नए वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कराऊंगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके छोड़ दूंगी, बल्कि मैं आप लोगों को ग्रामर के बेसिक रूल्स भी बताऊँगी और साथ ही साथ जो भी वर्ड मीनिंग्स डिफ़िकल्ट होंगे उन लोगों का मैं हिंदी भी बताऊँगी। सो वीडियो को लास्ट तक केयरफुली देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ इन सेंटेंसेस को यूज कीजिए और आपको जहाँ पे भी मौका मिलता है उसे यूज कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, चाचा जी क्या मैं पूनम से मिल सकता हूँ? अंकल, मे आई मीट पूनम? चाचा जी क्या मैं पूनम से मिल सकता हूँ? अंकल, मे आई मीट पूनम? गाइज, यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, जब भी कोई वर्ड के बाद कॉमा आता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा, एकदम सा, अ लिटिल मोमेंट। जैसे कि अंकल, मे आई मीट पूनम? गाइज, आई थिंक ये मूवी आप लोगों ने सब कोई एक ना एक बार ज़रूर देखी होगी अपनी लाइफ में। ये मूवी मेरा हमेशा से, मतलब ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। सो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। हाँ जाओ और पूनम से मिल लो। यस, गो एंड मीट पूनम। हाँ जाओ और पूनम से मिल लो। यस, गो एंड मीट पूनम। पूनम की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। दिस कंडीशन ऑफ पूनम इज नॉट बीइंग सीन बाय मी। पूनम की ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। दिस कंडीशन ऑफ पूनम इज नॉट बीइंग सीन बाय मी। गाइज, हम अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी ये यूज करते ही हैं। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। दैट टाइम इंग्लिश में इस तरह से यूज कर सकते हैं, योर दिस कंडीशन इज नॉट बीइंग सीन बाय मी, या फिर दिस कंडीशन ऑफ योर इज नॉट बीइंग सीन बाय मी। गाइज, मैं और अलग अलग सेंटेंसेस का मतलब जो भी बताऊंगी उनका और अदर एग्जांपल्स देकर समझाऊंगी, जिससे आप अपने कन्फ्यूजन को क्लियर करके आसानी से समझ सकें। पूनम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूनम, एवरीथिंग विल बी फाइन। हम भी अपने बोलते हैं ना अपने दोस्तों को, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। बोलते हैं डोंट टेक टेंशन, एवरीथिंग विल बी फाइन। डोंट टेक टेंशन, एवरीथिंग विल बी फाइन। पूनम, सब ठीक हो जाएगा। पूनम, एवरीथिंग विल बी फाइन। देखो भाभी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। लुक व्हाट डिड सिस्टर इन लॉ सेंड फॉर यू। गाइज, यहाँ पे डिड का यूज हुआ है, मतलब ये पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसमें WH फैमिली का जो भी आएगा, वाट आया है, इसमें वाट को पहले यूज करेंगे। वाट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। तो इस तरह से ये सेंटेंस ऐसा बन गया। देखो भाभी ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। लुक व्हाट डिड सिस्टर इन लॉ सेंड फॉर यू। ऐसे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, तुमने मेरे लिए क्या खरीदा, या तुमने मेरे लिए क्या खरीदा था। व्हाट डिड यू बॉट फॉर मी। व्हाट डिड यू बॉट फॉर मी। सिंदूर, वर्मिलियन। ये उनकी भाभी जो भेजी हुई है पूनम के लिए, वो बोल रही है वर्मिलियन। गाइज, सिंदूर को सिंदूर ही बोल सकते हैं या फिर वर्मिलियन बोल सकते हैं। भाभी ने तुम्हारे लिए सिंदूर भेजा है। सिस्टर इन लॉ सेंट वर्मिलियन फॉर यू। सिस्टर इन लॉ सेंट वर्मिलियन फॉर यू। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसका बनाने का नियम ये है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसा ही सब्जेक्ट है सिस्टर इन लॉ, फिर सेंट, सेंट का V2 सेंट और प्लस ऑब्जेक्ट वर्मिलियन। सिस्टर इन लॉ सेंट वर्मिलियन फॉर यू। आज हमारी शादी है, टुडे इज आवर वेडिंग। आज हमारी शादी है, टुडे इज आवर वेडिंग। ऐसा ही हम बोलते हैं ना, आज हमारा एग्ज़ाम है, टुडे इज आवर एग्ज़ाम। आज हमारी पार्टी है, टुडे इज आवर पार्टी। जब हम फ्रेंड्स में रहते हैं तो पार्टी करते हैं ना, टुडे इज आवर पार्टी। या फिर कुछ बोलते हैं और, आज हमारा एग्जीबिशन है, टुडे इज आवर एग्जीबिशन। सिस्टर, कृपया हम लोगों को 2 मिनट के लिए अकेला छोड़ दीजिए। हॉस्पिटल में जो सिस्टर होती है उनको ये बोल रही है, जो नर्स होते हैं उनसे, सिस्टर प्लीज़ लीव अस अलोन फॉर 2 मिनट्स। ऐसा ही हम अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जब हमारा मूड ऑफ हो तो बोलते हैं ना, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज़ लीव मी अलोन। या फिर प्लीज़ मुझे 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज़ लीव मी अलोन फॉर 5 मिनट्स। या फिर उसे अकेला छोड़ दो, लीव हिम अलोन। या फिर उसे कोई लड़की के लिए, लीव हर अलोन। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ। ऑल राइट, आई एम गोइंग आउट। गाइज, ऑल राइट के जगह आप ओके भी यूज कर सकते हैं।
और ये एक और नया टेंस देखने को मिल रहा है, ये टेंस है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। अब प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 मतलब ING लगेगा। तो इसी तरह मैं बोलते हैं ना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ऑफिस। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। या फिर मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ईट फूड, आई एम गोइंग टू ईट फूड। खूबसूरत लड़की कोई और थी जो इस सिंदूर की हकदार थी। ये बोल रही है द ब्यूटीफुल गर्ल वाज समवन एल्स हु डिजर्व्ड दिस सिंदूर। गाइज यहाँ सिंदूर का यूज़ किया है ना, तो सिंदूर या फिर वर्मिलियन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये बोल रही है खूबसूरत लड़की कोई और थी जो इस सिंदूर के हकदार थी। द ब्यूटीफुल गर्ल वाज समवन एल्स हु डिजर्व्ड दिस सिंदूर। ऐसा ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि इस खेल का विनर यानी कि विजेता कोई और था जो इस मेडल का हकदार था। द विनर ऑफ दिस गेम वाज समवन एल्स हु डिजर्व्ड दिस मेडल। The winner of this game was someone else who deserved this medal. आज की हकीकत इस चादर में ढकी हुई है। Today's reality is covered in this sheet. ये सीन हम लोग देखते हैं ना, जब पूनम जल करके हॉस्पिटल जाती है और जब शाहिद कपूर मिलने जाते हैं उनसे, तो बोलती है ना आज की हकीकत इस चादर में ढकी हुई है। टुडेज रियलिटी इज़ कवर्ड इन दिस सीट। और इसी को अगर हम दूसरे तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं द रियलिटी ऑफ टुडे इज़ कवर्ड इन दिस सीट। द रियलिटी ऑफ टुडे इज़ कवर्ड इन दिस सीट। और इसके लिए अपने आप को अच्छे से समझाने के लिए, समझने के लिए एक नया एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आज की हकीकत तुम्हारी सोच से परे है। टुडेज रियलिटी इज़ बियॉन्ड योर थिंकिंग। टुडेज रियलिटी इज़ बियॉन्ड योर थिंकिंग। ना मैं हकीकत से बेखबर हूँ पूनम, ना तुम मेरे इरादों से अनजान। इसका बोलने का मतलब है ना तुम मेरे इरादों से अनजान हो। गाइज अगर आपके सामने कभी भी ऐसे लंबे लंबे सेंटेंसेस आते हैं तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप पैनिक होइएगा यानी कि डरिएगा तो आपको मतलब जो भी समझ में आता है ना वो भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो भी आपको ग्रामर के रूल्स पता है उसमें थोड़ा थोड़ा करके तोड़िए। और ऐसे ही मैं इसे 2 भाग में तोड़ के बताती हूँ। ना मैं हकीकत से बेखबर हूँ पूनम, नाइदर आई एम अनअवेयर ऑफ द रियलिटी पूनम। ना तुम मेरे इरादों से अनजान, नॉर यू आर अनअवेयर ऑफ माई इंटेंशंस। गाइज यहाँ पे नाइदर और नॉर का यूज किया गया है और ये एक कनेक्टर है, इसमें 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। और आप अगर इन फ्यूचर कभी भी अगर यूज करते हैं नाइदर के साथ हमेशा और हमेशा नॉर यूज होता है, नाइदर नॉर। इसी तरह इसको एक सेंटेंस में इस तरह से पढ़ सकते हैं, ना मैं हकीकत से बेखबर हूँ पूनम, ना तुम मेरे इरादों से अनजान। नाइदर आई एम अनअवेयर ऑफ द रियलिटी पूनम, नॉर यू आर अनअवेयर ऑफ माई इंटेंशंस। गाइज इंटेंशंस का मतलब होता है इरादा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें यूँ देखकर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। गाइज यहाँ पे फिर से एक लंबा सा सेंटेंस आया तो इसे मैं तोड़ तोड़ करके बताऊँगी। जैसे मैं अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि, इफ़ यू फील इट, की के लिए कॉमा यूज़ कर रहे हैं, दैट भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं। तुम्हें यूँ देखकर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो जाएगा। सीइंग यू लाइक दिस माई लव विल डिमिनिश फॉर यू। गाइज डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, यानी कि डिमिनिश कम होना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें यूँ देखकर मेरा प्यार कम हो जाएगा, इसे पूरा इस तरह से पढ़ेंगे, इफ़ यू फील इट सीइंग यू लाइक दिस माई लव विल डिमिनिश फॉर यू। ऐसा ही एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम घर में होते हैं ना, अचानक से हमें कोई भूख करता है या फिर अचानक से डराता है, दैट टाइम हम बोलते हैं ना अपने कजन्स को या फिर अपने सिबलिंग्स को ही। सिबलिंग्स का मतलब होता है अपने जो अपना भाई बहन होता है उसे बोलते हैं ना, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देखकर डर जाऊंगी, इफ़ यू थिंक दैट आई विल बी स्कैर्ड टू सी यू। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देखकर डर जाऊंगी, इफ़ यू थिंक आई विल बी स्कैर्ड टू सी यू, तो यह मुमकिन नहीं है पूनम। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल पूनम। या फिर गाइज यहाँ पे मीनिंग एक ही निकल रहा है, तो यह मुमकिन नहीं है पूनम। दैट हम बोलते हैं ना पॉसिबल नहीं है, तो बोल सकते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल। सो इट इज़ इम्पॉसिबल पूनम। या फिर
सो इट इज़ नॉट पॉसिबल पूनम। गाइज अगर नॉट लगा रहे हैं तो पॉसिबल सिर्फ यूज़ करेंगे, अगर नॉट नहीं लगा रहे तो इम्पॉसिबल यूज़ करेंगे। गाइज हम अपने डेली लाइफ के सेंटेंसेस से इस तरह एग्जांपल ले सकते हैं, यह काम अभी करना पॉसिबल नहीं है। राइट नाउ दिस वर्क इज़ नॉट पॉसिबल टू डू। राइट नाउ दिस वर्क इज़ नॉट पॉसिबल टू डू। या फिर अभी घर से बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। राइट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो आउटसाइड। या फिर अभी स्कूल जाना पॉसिबल नहीं है, कोरोना के टाइम में पॉसिबल तो नहीं ना, स्कूल कॉलेज खुला ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे। ऐसे बोल सकते हैं राइट नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो कॉलेज। ने मेरे लिए हमेशा प्रार्थना किया है। यू हैव ऑलवेज प्रेड फॉर मी। गाइज यहाँ पे आपको हैव का यूज दिख रहा होगा और हैव के बाद प्रेड, इसमें प्रेड भी3 का यूज किया गया है क्योंकि हैव के साथ हमेशा भी3 यूज होता है। ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसका बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको अगर हम किसी को बोलते हैं ना तुमने मेरे बारे में हमेशा सोचा है, या फिर इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको, यू हैव ऑलवेज थॉट अबाउट मी या फॉर मी। यू हैव ऑलवेज थॉट फॉर मी। और उन प्रार्थनाओं ने हमेशा अपना असर दिखाया है। एंड दोज प्रेयर्स हैव ऑलवेज शोन देयर इफेक्ट। और उन प्रार्थनाओं ने हमेशा अपना असर दिखाया है। एंड दोज प्रेयर्स हैव ऑलवेज शोन देयर इफेक्ट्स। गाइज यहाँ पे सोन होगा, सो नहीं। बहुत कोई होता है ना, सो मतलब होता है दिखाना, सी मतलब होता है देखना। इसमें भी कन्फ्यूजन होता है। सी मतलब जो अपनी आइज से हम देखते हैं, सो मतलब किसी चीज़ को दिखाना, या और सो का भी3 होता है सन। सही एक एग्जांपल ले सकते हैं अपने डेली लाइफ से, जैसे कि तुमने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है। यू हैव ऑलवेज शोन मी राइट पाथ। या फिर यू हैव ऑलवेज शोन मी राइट डायरेक्शन। कम से कम एक बार देख लो। हैव अ लुक एट लीस्ट वंस। हैव अ लुक एट लीस्ट वंस। गाइज जब भी लास्ट में हम यूज़ करते हैं ना, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो वंस, ट्वाइस, ट्राइस ऐसे यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि 1 2 या फिर 1 टाइम और या फिर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बट वंस, ट्वाइस, थ्राइस ये ज़्यादा बेटर होता है। अपने डेली लाइफ के सेंटेंसेस इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं। कम से कम एक बार खेलो, प्ले एट लीस्ट वंस। एक बार, कम से कम एक बार खाना खा लो, हैव अ मील एट लीस्ट वंस। या फिर कम से कम एक बार घर चलो, कम होम एट लीस्ट वंस। देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह मेरा हक है। नो नीड टू वॉच बिकॉज इट इज़ माई राइट। गाइज ये मूवी का सबसे अच्छा डायलॉग टाइप से बोले तो एक ये अच्छा लगता है सुनने में, बोलता है ना हमेशा यह मेरा हक है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक सबको नहीं, बट आप लोगों में कुछ को तो पसंद आता ही होगा। तो इन्जॉय कीजिए अब मूवी को, अगर मन करे तो एक बार देख लीजिए। इस सेंटेंसेस को देखने के बाद देखिए, ज़्यादा बेटर फील होगा कि आप इंग्लिश को समझ पाएंगे। गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विथ इंग्लिश सीखें। हस्ताक्षर कहाँ करना है डॉक्टर? वेयर टू साइन डॉक्टर। वेयर टू साइन डॉक्टर। अपने हम डेली लाइफ में बोलते हैं ना, सामान को कहाँ रखना, वेयर टू पुट स्टफ्स। वेयर टू पुट स्टफ्स। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। कपड़े कहाँ रखना है, वेयर टू पुट क्लॉथ्स। जूते कहाँ रखना है, वेयर टू पुट शूज। वेयर टू पुट शूज। आज तक मैंने इस हॉस्पिटल में सिर्फ दहेज के लिए शादियाँ टूटते देखा है। गाइज लास्ट में देखिए लिखा गया है, लेकिन देखा है होगा। टिल टुडे आई हैव सीन मैरिजेस ब्रेकअप इन दिस हॉस्पिटल जस्ट फॉर डॉरी। डॉरी सबको पता होगा, डॉरी दहेज को बोला जाता है। टिल टुडे आई हैव सीन मैरिजेस ब्रेकअप इन दिस हॉस्पिटल जस्ट फॉर डॉरी। ऐसा ही हम एक और सेंटेंस ले सकते हैं, आज तक मैंने तुम्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। आज तक मैंने तुम्हें इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन यू सो एंग्री टिल टुडे। आई हैव नेवर सीन यू सो एंग्री टिल टुडे। लेकिन आज पहली बार मैंने इस हॉस्पिटल में किसी लड़के को दुल्हन बनते देखा है। गाइज हमारे बीच फिर से एक बहुत ही लंबा सेंटेंस है, तो पैनिक नहीं होना। बस जो भी आपको जो भी स्ट्रक्चर आता है ना बनाने का इंग्लिश में, तो उसे आप धीरे धीरे तोड़ के अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में ट्राई कीजिए। और जो मैं सेंटेंसेस बताऊंगी उसे आप पहले ट्रांसलेट कीजिए अपने मन में, और जो मैं बताऊंगी उसे आप मैच कीजिए। फिर अगर कहीं मिस्टेक होता है आपको तो उसे सही करने का, सुधारने का ट्राई कीजिए और सुधारिए। थोड़ा थोड़ा ऐसे पढ़ सकते हैं इसे हम, लेकिन बट आज पहली बार, टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम
मैंने इस हॉस्पिटल में किसी लड़की को दुल्हन बनते देखा है। आई हैव सीन अ गर्ल बिकमिंग अ ब्राइड इन दिस हॉस्पिटल। गाइज, ब्राइड दुल्हन को बोला जाता है। अपने डेली लाइफ के सेंटेंसेस से इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट यानी कि लेकिन आज पहली बार तुम्हें इतने गुस्से में देख रही हूँ, यानी कि आज पहली बार मैं तुम्हें इतने गुस्से में देख रही हूँ। बट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वॉचिंग यू सो एंग्री। गाइज, यहाँ पे वॉचिंग का यूज किए हैं क्योंकि मैं उसे देख रही हूँ। जिसे हम किसी पर्पज से देखते हैं उसे उसमें वॉच का यूज करते हैं। और सी ऐसा ही वर्बली जो बिना मतलब ना चाहते हुए भी देखते हैं ना, उसमें सी का यूज करते हैं। यह लो पैसे और सबके लिए मिठाइयाँ ले आओ। टेक दिस मनी एंड ब्रिंग स्वीट्स फॉर एवरीवन। गाइज, हम अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं ना, किसी को पैसे देते हैं और बोलते हैं ये लो पैसे और सबके लिए, यानी कि सब बच्चों के लिए चॉकलेट ले आओ। दैट टाइम हम बोलते हैं टेक दिस मनी एंड ब्रिंग चॉकलेट्स फॉर एवरी चिल्ड्रेन। यानी कि गाइज वहाँ पे बहुत छोटा सा पॉइंट है बट बहुत बड़ा मिस्टेक करता है। चिल्ड्रेन की जगह बहुत कोई चिल्ड्रेंस यूज करता है, बट चिल्ड्रेन सिंगुलर फॉर्म नहीं है, वो प्लूरल फॉर्म है। चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म है, इसे चिल्ड्रेंस कभी भी यूज नहीं करना है। इसलिए ऐसे बोलना है टेक दिस मनी एंड ब्रिंग चॉकलेट्स फॉर एवरी चिल्ड्रेन या ऑल चिल्ड्रेन। मैंने पूनम को बहुत सताया है। आई हैव हर्ट पूनम अ लॉट। गाइज, यहाँ पे बहुत कोई कंफ्यूज होते हैं कि हैव के बाद हर्ट क्यों है। हर्ट ये वर्ब 3 है। हर्ट का V1 हर्ट होता है, V2 हर्ट, V3 हर्ट, V4 हर्टिंग एंड V5 हर्ट्स। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। और हम भी अपने डेली लाइफ में बोलते हैं ना, तुमने मुझे बहुत सताया है, यू हैव हर्ट मी अ लॉट, यू हैव हर्ट मी अ लॉट। या फिर तुमने उसे बहुत सताया, यू हैव हर्ट हर अ लॉट, यू हैव हर्ट अ लॉट। मुझे पूनम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई शुडंट हैव डन लाइक दिस टू पूनम। गाइज, यहाँ पे टू पूनम या विथ पूनम कुछ भी यूज कर सकते हैं, विथ या टू। ऐसा ही हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तुम्हें नेहा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव डन लाइक दिस विथ नेहा। गाइज, यहाँ पे शुडंट हैव यानी शुड हैव का यूज किया गया है, जो मतलब शुड का यूज होता है प्रेजेंट में, लेकिन शुड हैव का मतलब यूज होता है जो पास्ट में जो काम नहीं करना चाहिए था, सजेस्ट करने के लिए होता है ना कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। दैट टाइम हम शुड हैव का यूज करते हैं। और शुड हैव के साथ हमेशा V3 यूज होता है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान सब कुछ कर रहा है। भगवान सब कुछ कर रहा है करने का मतलब है भगवान चिंता कर रहे हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू वरी। भगवान सब कुछ कर रहा है। द गॉड इज डूइंग एवरीथिंग, द गॉड इज डूइंग एवरीथिंग। ऐसा ही पूरा इसको सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते हैं, यू डोंट नीड टू वरी, द गॉड इज डूइंग एवरीथिंग। हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं ना, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ कर रही हूँ। यू डोंट नीड टू वरी, आई एम डूइंग एवरीथिंग। यू डोंट नीड टू वरी, आई एम डूइंग एवरीथिंग। लीजिए चाय पी लीजिए, टेक इट ड्रिंक टी, टेक इट ड्रिंक टी या फिर हैव टी भी या टेक टी भी, टेक टी, हैव टी या ड्रिंक टी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऐसे हम बोलते हैं ना, लीजिए खा लीजिए, टेक इट हैबिट, हैबिट HAVE और EAT। ऐसा नहीं कि IT लगाएंगे, EAT, ईट, ईट मतलब खाने वाला। ऐसा ही अगर हमसे कोई पेन मांगता है तो हम बोलते हैं ना, लीजिए टेक इट, लीजिए टेक इट, लिखिए राइट, टेक इट राइट, लीजिए लिखिए। गाइज, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, जिससे आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो गाइज, इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और जो भी आपको क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में है इंग्लिश रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन, या फिर आपको किसी टाइप के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, तो मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई जरूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज। लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे एंड बी अ फैमिली ऑफ इंग्लिश सीखे। थैंक यू।